चैनल लैंग्वेज एक्सप्लोरर। जी हाँ दोस्तों, हमारे इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। इस चैनल पर आप सीख रहे हैं तेलुगु भाषा। जी हाँ दोस्तों, तो आप बिल्कुल सही चैनल पर आए हैं। अगर आपको तेलुगु सीखना है तो मैं आपको सिखा के मानूंगी। और आज हम सीखेंगे कैन मॉडल वर्ब के बारे में। पिछली वीडियो में हमने शुड के बारे में सीखा था और टेंस भी हमारा हो चुका है, ठीक है। और अब हम सीख रहे हैं कैन के बारे में, मॉडल वर्ब कैन के बारे में। तो चलिए, क्लास की शुरुआत से पहले हम एक बहुत प्यारा सा थॉट देख लेते हैं। क्या है वो थॉट? वो ये थॉट ये है कि निन्ननो मर्चिपो इवालनो आशतो जीविंचु। मतलब क्या है? मतलब ये है, बीता हुआ जो कल है ना, उसको भूल जाओ। बस आज के दिन पर आपको कंसंट्रेट करना है, बहुत कॉन्फिडेंट के साथ, बिल्कुल आशा के साथ जीना है आज के दिन को, है ना। आज को आशा के साथ जियो। फॉरगेट यस्टरडे, लिव टुडे विथ होप। तो चलिए, अब हम देख लेते हैं कि इसका इस्तेमाल आखिर होता कहाँ पे है, कैसे बात करते हैं हम कैन के साथ में, है ना। तो कैन जो है ना, वो हमारे कर सकने की क्षमता को बताता है। कर्ता के कर सकने की प्रस्तुत सामर्थ्यता को बताते समय हम कैन का इस्तेमाल करते हैं। और इसी को तेलुगु में ऐसा बोलेंगे, చేయగలను అని प्रस्तुत सामर्थ्याన్ని తెలిపేనప్పుడు। मतलब जो हम कर सकते हैं उस प्रस्तुत सामर्थ्यता को बताते समय। తెలిపేనప్పుడు, हमारे हिंदी में जो शब्द है ना, वो अलग अलग रहते हैं। तेलुगु में पूरा जोड़ के एकदम बड़ा सा बना देते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है తెలిపేనప్పుడు। తెలిపేనప్పుడు का मतलब होता है बताते समय, ठीक है। तो सामर्थ्यता को बताते समय होता है। चलिए एक एग्जाम्पल के साथ समझ लेते हैं। मैं अंग्रेजी में बात कर सकता हूँ। मैं अंग्रेजी में बात कर सकता हूँ मतलब నేను ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడగలను। నేను ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడగలను। मैं इंग्लिश में మాట్లాడగలను, बात कर सकता। ठीक है, समझ में आया। तो और कब करते हैं? और जब हम किसी से रिक्वेस्ट करते हैं, हमारे हिंदी में स्पेशली, है ना। हम जब रिक्वेस्ट करते हैं तो कैसे कहते हैं? और इंग्लिश में भी है, कैन आई बोरो योर पेन, प्लीज गिव मी योर पेन। कैन आई बोरो योर पेन, है ना। क्या मैं तुम्हारा पेन ले सकता हूँ? हिंदी में हम ऐसा ही बोलते हैं। हाँ, तेलुगु में ऐसा नहीं कहते। वहां पे नया वर्ड आया है, देखिए जरा क्या बोल रहे हैं। నేను నీ पेन తీసుకోవచ్చా। నేను का मतलब होता है मैं, तुम्हारा पेन नी पेन తీసుకోవచ్చా, है ना। यहाँ पे एक ट्विस्ट है समझने की बात। वो ये है कि जब हम तेलुगु में अपने सामर्थ्य को बताते हैं तब हम इस्तेमाल करते हैं गलनु वर्ड का। నేను చేయగలను, मैं कर सकता हूँ। నేను చేయవచ్చా, मैं कर सकता हूँ क्या, है ना। मतलब నేను చేయగలను ये सामर्थ्य को बताएगा। और अगर जब रिक्वेस्ट कर रहे हैं నేను చేయొచ్చా, నేను ఇలా చేయొచ్చా, मैं ऐसा कर सकता हूँ क्या, तो ये हो गया रिक्वेस्ट। तो मतलब చేయొచ్చా, चा जो है ना, ये साउंड हमारा तेलुगु में आता है। हिंदी में तो एक जैसा ही है, रिक्वेस्ट करें या फिर सामर्थ्यता को बताएं, है ना। तो ठीक है, आगे देखते हैं और कब करते हैं। एक क्वेश्चन, ओह सॉरी, एक उदाहरण आपको बताना था, वो मैं बताती हूँ। क्या मैं क्लास छोड़ के जा सकता हूँ? నేను क्लास వదిలి వెళ్ళొచ్చా। मैं क्लास वदली मतलब छोड़कर, వెళ్ళొచ్చా जा सकता हूँ क्या, వెళ్ళొచ్చా जा सकता हूँ क्या। ठीक है, समझ में आ गया। आगे देखते हैं कब इस्तेमाल करते हैं कैन का, है ना। गिविंग परमिशन का मतलब क्या है? हाँ, तुम जा सकते हो, तुम जा सकते हो, है ना। जब हमें ऐसा कहना है तो हम तेलुगु में कैसे बोलेंगे? हम बोलेंगे నువ్వు వెళ్ళొచ్చు, నువ్వు వెళ్ళొచ్చు, तुम जा सकते हो। और कब करते हैं? और करते हैं पॉसिबिलिटी के टाइम पर। पॉसिबिलिटी मतलब कोई भी इसे कर सकता है, कोई भी इसे पा सकता है। ఎవరినైనా ఇది పొందగలరు, ठीक है। ఎవరినైనా ఇది పొందగలరు मतलब ये पॉसिबिलिटी के बारे में है। पॉसिबिलिटी के साथ जो हम बात कर रहे हैं वहां पर करते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं एग्जाम्पल्स, ठीक है। पूरे प्रोनाउंस के साथ मैं आपको समझाऊंगी, तो वीडियो में बने रहिए। నేను చేయగలను, मैं कर सकता हूँ। पॉजिटिव सेंटेंसेस रहेंगे, ठीक है।
నేను చేయగలను, मैं कर सकता हूँ, మేము చేయగలము, हम कर सकते हैं, మేము చేయగలము, हम कर सकते हैं। अब आपको एक बहुत अच्छी सी ट्रिक मैं बताऊंगी और वो ये है कि आपको गौर करना है कि यहाँ पर देखिए जो हमारा तेलुगु है वहाँ नेनु है ना, तो उसी के सेंटेंस के लास्ट में भी नु आया है, नेनु చేయగలను, మేము చేయగలము, है ना। यही ट्रिक है, क्या है, जैसा प्रोनाउन रहेगा उसी की तरह लास्ट में जो वर्ब है चेंज होगा, ठीक है, वैसे ही चेंज होगा। बस एक लड़की के साथ में जब लड़की वाले वाक्य रहते हैं उसमें थोड़ा चेंज रहेगा, देखिएगा आप, ठीक है। तो आप कैसे बोलेंगे, आगे का वाक्य देख लेते हैं। मीरू చేయగలరు, मीरू చేయగలరు मतलब क्या होगा, आप कर सकते हैं, మీరు చేయగలరు, आप कर सकते हैं, మీరు ఏదైనా చేయగలరు, आप कुछ भी कर सकते हैं, మీరు పెద్ద పెద్ద మనిషి, आप बड़े लोग हैं, మీరు డబ్బులు ఉన్న వాళ్ళు మనుషులు, आपके पास पैसे हैं, पैसे वाले लोग हैं आप, మీరు ఏదైనా చేయగలరు, आप कुछ भी कर सकते हैं, है ना, आप कर सकते हैं, మీరు చేయగలరు। వారు చేయగలరు मतलब वे कर सकते हैं, वे भी कर सकते हैं, వారు కూడా చేయగలరు, వారు కూడా చేయగలరు, वे भी कर सकते हैं, అతను చేయగలడు, वह कर सकता है, ఆమె చేయగలదు, ఆమె చేయగలదు मतलब क्या है, वह कर सकती है, आम చేయగలదు, वह कर सकती है। यहाँ पे आप देखिएगा आमे के साथ जो है ना वो आमे है, यहाँ गलदू दू साउंड आया है, तो बस इसमें थोड़ा सा चेंज है, बस आपको यही याद करना है। और यहाँ पर आदि में भी थोड़ा ऐसा है, आदि చేయగలదు, वह कर सकता है। तो यहाँ पे आदि अगर फीमेल है तभी ऐसा लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ आदि का मतलब होता है वह, आदि చేయగలదు, वह कर सकता है, वह कर सकती है, यहाँ थोड़ा मिस्टेक है ना, वह कर सकती है ऐसा आएगा। फिर चलिए अब कुछ वाक्य देख लेते हैं, इस बार हम पॉजिटिव निगेटिव इंट्रोगेटिव निगेटिव इंट्रोगेटिव सभी वाक्य देखेंगे, ठीक है, तो आप तैयार रहिएगा। अभी तक हमने पॉजिटिव के बारे में समझा, अब सभी वाक्य साथ में रहेंगे, तो कैसे चेंज होते हैं ये देखते हैं, ठीक है। तो हमारा जो वर्ब है वो है आडडम, आडडम का मतलब होता है खेलना, मैं खेल सकती हूँ, नेनु आड़गलेनु। अब नेनु जो है ना वो लड़का हो या लड़की हो फिर भी वो कैसे बोलेंगे, नेनु आड़गलेनु, मैं खेल सकता हूँ, मैं खेल सकती हूँ। अब इसी को जब हम नेगेटिव में कहेंगे तो हम कहेंगे नेनु आड़लेनु, मैं नहीं खेल सकता, ठीक है। नेनु के साथ कैसा आएगा, नेनु आड़लेनु। तो इंट्रोगेटिव कैसा रहेगा, कैसे, क्या मैं खेल सकती हूँ, है ना, ऐसा तो हम पूछते ही रहते हैं। तो इसको तेलुगु में कहेंगे नेनु आड़गलना, ठीक है। क्या हमारे हिंदी में क्वेश्चन के साथ जब क्वेश्चन बनाते हैं तो क्या आता है, तेलुगु में क्या शब्द नहीं आता है, यहाँ पे वर्ब के लास्ट में आ साउंड आता है, ठीक है। कैसे बोलेंगे, नेनु आड़गलना, नेनु आड़गलना, ठीक है। अब इसी का हम निगेटिव इंट्रोगेटिव बनाते हैं, कैसे बोलेंगे, क्या मैं नहीं खेल सकता हूँ या फिर क्या मैं नहीं खेल सकती हूँ, तो कैसे कहेंगे, नेनु आड़लेना, क्या मैं नहीं खेल सकती हूँ, अरे मुझे भी आता है, नेनु కూడా ఆడగలను, मैं भी खेल सकती हूँ, నాకు చెస్ వచ్చు, मुझे चेस आता है, నేను చెస్ ఆడగలను, मैं चेस खेल सकती हूँ, ఏంటి चेस आड़ लेना, क्या मैं खेल नहीं सकती चेस, आड़गलेनु मैं खेल सकती हूँ, ठीक है, ऐसे ही बात करेंगे। अब एक और वर्ब है सीखना, उसके साथ चारों वाक्य देख लेते हैं। हम सीख सकते हैं, है ना, हम सीख सकते हैं, మేము నేర్చుకోగలము, हम के साथ में है ये, మేము నేర్చుకోగలము। हम नहीं सीख सकते हैं, మేము నేర్చుకోలేము, वहां पे आया था మేము నేర్చుకోలేను, నేను నేర్చుకోలేను, यहाँ पर आएगा मेमू है इसलिए माँ आएगा लास्ट में, మేము నేర్చుకోలేము, ठीक है। फिर क्या हम सीख सकते हैं, क्वेश्चन है, क्वेश्चन में हम कैसे बोलेंगे, क्या हम सीख सकते हैं, మేము నేర్చుకోగలమా, మేము నేర్చుకోగలమా, ठीक है। अब इसी का जब हमें निगेटिव इंट्रोगेटिव बनाना है तो हम कैसे कहेंगे,
మేము నేర్చుకోలేమా? क्या हम नहीं सीख सकते हैं? क्या हम नहीं सीख सकते हैं? మేము నేర్చుకోలేమా? है ना? ठीक है। अब देखते हैं ही के साथ में कुछ वाक्य। वह कुछ भी कर सकता है। అతడు ఏదైనా చేయగలడు। वह कुछ भी कर सकता है। అతడు ఏదైనా చేయగలడు। वह कुछ नहीं कर सकता है। अब इसको बोलना है तो हम कहेंगे అతడు ఏది చేయలేడు। वह कुछ नहीं कर सकता। అతడు ఏది చేయలేడు। वह कुछ नहीं कर सकता है। क्या वह कुछ कर सकता है क्वेश्चन में, है ना? क्वेश्चन में कैसे बोलेंगे? क्या वह कुछ कर सकता है? అతడు ఏదైనా చేయగలడా? అసలు అతను ఏదైనా చేయగలడా? क्या वह कुछ कर सकता है? हम देखेंगे निगेटिव इंट्रोगेटिव। क्या वह कुछ नहीं कर सकता है? అతడు ఏది చేయలేడా? ఏంటి ఏంటి అతడు ఏది చేయలేడా? क्या वह कुछ नहीं कर सकता है ना? ऐसा बोलेंगे। जी हाँ दोस्तों, तो अभी तक हमने बहुत कुछ सीखा कैन के बारे में। अब हम देखते हैं कुछ सवाल, और सवाल में आप नए नए शब्द भी सीखेंगे, तो पूरा देखिएगा, ठीक है? क्या मैं यह गाना गा सकता हूँ? నేను ఈ పాట పాడగలనా? क्या मैं यह गाना गा सकता हूँ? नेनु, यहाँ पे तेलुगु में जो सेंटेंस की शुरुआत हुई है वो नेनु से हुई है, यानी मैं से हुई है ना? यहाँ पे आ साउंड आता है जो कि लास्ट में रहता है। देखिए, नेनु ई पाटा पाड़गलना, क्या मैं यह गाना गा सकता हूँ, है ना? क्या मैं यह गाना गा सकता हूँ? नेनु ई पाटा पाड़गलना। ठीक है, तो अब सेंटेंस के जो ये विकल्प हैं वो भी चेक कर लेते हैं। पाड़गलना, पाड़गलना मतलब गा सकता हूँ क्या? चदवगलना, पढ़ सकता हूँ क्या? ठीक है। तीन गलना, खा सकता हूँ क्या? ठीक है, तो यहाँ पे कौन सी वर्ब आई है? पाड़ गलना मतलब गा सकता हूँ क्या। ठीक है, क्या साउंड तो हमारी हिंदी में स्टार्टिंग में आता है, तेलुगु में ऐसा नहीं है ना? चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन में क्या है? वह तेज चल सकती है। कैसे बोलेंगे तेलुगु में? आमे वह त्वरगा तेज चल सकती है। नड़वगलदू। देखा, आमे के साथ ही आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है जब आप लड़की के बारे में, मतलब आमे जहां पर भी शी हम बोलते हैं शी के बारे में, तो वहां पे ऐसा ही रहता है। ठीक है, आमे त्वरगा नड़वगलदू, वह तेज चल सकती है। ठीक है, ऑप्शन क्या दिया हुआ है? नड़वगलदू चल सकती है, तिनगलदू खा सकती है, चप्पगलदू बोल सकती है, छदवगलदू पढ़ सकती है। ठीक है, तो हमारे क्वेश्चन में क्या ऑप्शन था? नड़वगलदू चल सकती है। ठीक है, तो मतलब क्वेश्चन ऐसा है कि आपको उसमें कौन सी वर्ब है जो कैन को बताती है, कैन से रिलेटेड है, उसको आपको बताना है। तो यहाँ पर क्या है? नड़वगलदू मतलब चल सकती है। ठीक है, तो आपको दूसरे वर्ब भी क्लियर हो गए कि कैसे बोलेंगे, और क्वेश्चन भी समझ में आ गया। ठीक है, चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं क्या है। वारू वारू नाट्यम చేయగలరు। वारू नाट्यम చేయగలరు मतलब वे नृत्य कर सकते हैं, वे नृत्य कर सकते हैं। वारू नाट्यम చేయగలరు। ठीक है, तो इसके विकल्प चेक करते हैं। చేయగలరు कर सकते हैं। ठीक है, वारू आया है इसीलिए यहाँ पर जो है ना वो ऐसा रू आया हुआ है। हर बार देखिएगा, हर वर्ब में ऐसे ही आएगा। చేయగలరు कर सकते हैं, पाड़गलरू गा सकते हैं। ठीक है, तिनगलरू खा सकते हैं, खा सकते हैं, छदवगलरू पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है देखते हैं। क्या तुम अच्छी तेलुगु बोल सकते हो? నువ్వు బాగా తెలుగు మాటలు
గలవా మాట్లాడగలవా నువ్వు బాగా తెలుగు మాట్లాడగలవా क्या तुम अच्छी तेलुगु बोल सकते हो वो बागा मतलब अच्छे से कर सकते हो माట్లాడగలవా है ना। तो क्या है ये क्वेश्चन है, कैसे पूछेंगे, माట్లాడగలవా क्या बोल सकते हो, చదవగలవా क्या पढ़ सकते हो, తినగలవా क्या खा सकते हो, नड़वगलवा क्या चल सकते हो, है ना। समझ में आ गया है ना, क्लियरिटी आ गई ना। चलिए ठीक है, अब आगे चलते हैं, आगे का क्वेश्चन भी देख लेते हैं, बहुत मजा आएगा। क्या है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में ये है हम अब जा सकते हैं, है हम अब जा सकते हैं, काम हो गया పని అయిపోయింది ఇప్పుడు వెళ్దాం चलो चलते हैं పద వెళ్దాం है ना। మనము మనము हम ఇప్పుడు अब जा सकते हैं వెళ్ళగలము వెళ్ళగలము जा सकते हैं మనం ఇప్పుడు వెళ్ళగలము हम अब जा सकते हैं, है ना। तो कैसा, వెళ్ళగలము जा सकते हैं, తినగలము खा सकते हैं, నడవగలము चल सकते हैं, చదవగలము पढ़ सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। एक वर्ब तो ठीक है, बाकी वर्ब 2-4 वर्ब और आपको समझ में आ गया कि वो चेंज कैसे होते हैं, कैसे बोलना है। ठीक है, अब आगे का क्वेश्चन देखते हैं, छठवां क्वेश्चन है, क्या है उसमें, आमे वेगंगा परिगెత్తలేరు। ठीक है, अब निगेटिव देखते हैं कैसे बनेगा। आमे वेगंगा परिगెత్తలేరు मतलब वह तेजी से नहीं दौड़ सकती है, उसके पैर में चोट लगी है ना। आमे వేగంగా పరిగెత్తలేరు ఎందుకంటే తన కాళ్ళకి దెబ్బ తగిలింది కదా, उसके पैर को चोट लग गया है ना, इसलिए आमे వేగంగా పరిగెత్తలేరు वह तेजी से नहीं दौड़ सकती है। ठीक है, तो जी हाँ दोस्तों, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप मुझसे 99 रुपीज में लीजिए, पूरी पीडीएफ जो अपकमिंग वीडियोस की हैं वो मैं आपको दे दूंगी, और पुरानी भी जो है वो भी आपको मैं दे दूंगी जो क्लासेस मैंने की हैं। ठीक है, तो 7574059760 ये मेरा नंबर है, इस पर अगर आप हाई व्हाट्सएप लिखते हैं, व्हाट्सएप पे हाई करते हैं, तो मैं आपको सैंपल पीडीएफ दे दूंगी। ठीक है, फिर आपको लेना है पीडीएफ की नहीं लेना, आप सोच सकते हैं, एक बार सोच सकते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे है నువ్వు ఇప్పుడు ఆడలేవు, నువ్వు ఇప్పుడు ఆడలేవు तुम अभी नहीं खेल सकते हो, है ना। तुम अभी नहीं खेल सकते हो, నువ్వు ఇప్పుడు ఆడలేవు, నువ్వు तुम ఇప్పుడు अभी ఆడలేవు नहीं खेल सकते हो। ठीक है, ऑप्शन चेक करते हैं, ఆడలేవు नहीं खेल सकते हो, ఆడగలవు खेल सकते हो, నడవలేవు नहीं चल सकते हो, पाड़लेवु नहीं गा सकते हो। ठीक है, तो आड़लेवु जो है वो गास नहीं खेल सकते हो, आड़गलवु खेल सकते हो, ल साउंड जो है ना, ला में ए आ जाता है, लेवु तो मतलब वो नहीं है। ठीक है, पाड़लेवु नहीं गा सकते। ठीक है, अतनु निन्नो सहाय पड़लेड़ो वह तुम्हारी मदद नहीं कर सकता है, अतनु निन्नो सहाय पड़लेड़ो वह तुम्हारी सहायता नहीं कर सकता है। ठीक है, इसके ऑप्शन चेक कर लेते हैं क्या क्या है। सहाय पड़लेड़ो, सहाय पड़लेड़ो मतलब सहायता नहीं कर सकता है, सहायता कर सकता है, इसको कहना है तो कहेंगे सहाय पड़गलड़ू। ठीक है, सहाय पड़गलड़ू सहायता कर सकता है, सहाय पड़लेड़ू सहायता नहीं कर सकता है। ठीक है, सहाय पड़लेनु मैं तुम्हारी सहायता कर सकती हूँ, सहाय पड़लेनु ओ सॉरी नहीं कर सकती हूँ। ठीक है, मैं तुम्हारी सहायता नहीं कर सकती हूँ, सहाय पड़लेनु। फिर सहाय पड़गलवु मतलब सहायता कर सकते हो। ठीक है, ले साउंड जो है वो नेगेटिव को बताता है, अगर ए साउंड नहीं आ रहा है तो वो पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, सहाय पड़लेड़ू सहायता नहीं कर सकता है, सहायता कर सकता है, सहाय पड़गलवु। थोड़ा ध्यान से, क्योंकि
तेलुगु है ना, नई नई लैंग्वेज है ना, थोड़ा धीरे से समझ में आएगा, पर आएगा जरूर। छोटे छोटे ट्रिक्स जो मैं बता रही हूँ बिल्कुल समझते हुए चलिए, याद कर लीजिए, बोलिए, ठीक है, तो आप बिल्कुल जल्दी से बोलेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या रहेगा। अगला क्वेश्चन ये है, నేను నీతో మాట్లాడలేను। मैं आपसे बात नहीं कर सकता। अब अगर इसे मैं बोलूंगी तो भी मैं ऐसे ही कहूंगी, कैसे, నేను మీతో మాట్లాడలేను, मैं आपसे बात नहीं कर सकती। నేను మీతో మాట్లాడలేను, मैं आपसे बात नहीं कर सकती हूँ, ऐसे ही बोलेंगे, ठीक है। ऑप्शन चेक करते हैं। మాట్లాడగలను, बात कर सकती हूँ। మాట్లాడలేను, बात नहीं कर सकती हूँ। మాట్లాడగలవు, बात कर सकते हो, ठीक है। మాట్లాడలేరు, बात नहीं कर सकते हैं, ठीक है। लेरू बताया था मैंने कब बोलेंगे, रू आया है ना, रू देखिए, रू जो है वो वारू या मीरू को बताएगा। వారు మాట్లాడలేరు, भी बात नहीं कर सकते हैं। నొప్పి ఉంది కదా, పళ్ళు నొప్పి ఉంది కదా, दांतों में दर्द है అందువలన, इसलिए వారు మాట్లాడలేరు, वे बात नहीं कर सकते। నువ్వు మాట్లాడగలవు, तुम बात कर सकते हो, तुम बात कर सकते हो, నువ్వు మాట్లాడగలవు, है ना। आप थर्ड ऑप्शन में देखिए, మాట్లాడగలవు, నువ్వు మాట్లాడగలవు, तुम बात कर सकते हो, फोन चाहिए मरी फोन करो, మాట్లాడతా, बात करती हूँ, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट ऑप्शन देखती हूँ, देखते हैं कैसा होगा। नेक्स्ट है, వారు ఈ పని చేయలేరు, वे यह काम नहीं कर सकते। వారు, वे ఈ పని यह काम చేయలేరు, नहीं कर सकते। వారు ఈ పని చేయలేరు, वह या फिर वे यह काम नहीं कर सकते। మరి ఏ పని చేస్తారా, फिर क्या काम करेंगे। ఈ పని చేయకపోతే, ఏ काम किए बिना మరి ఏ పని చేస్తారు, వేరే పని లేదుగా, बिना दूसरा काम नहीं है ना, వేరే పని లేదుగా, दूसरा काम नहीं है, ఇదే చెయ్యాలి, यही करना है। వారు ఈ పని చేయగలరు, वे यह काम कर सकते हैं। మరి ఎందుకు చేయట్లేదు, फिर क्यों नहीं करते, తెలియదు, पता नहीं। వారు ఈ పని చేయలేరు, वे यह काम नहीं कर सकते। थोड़ी मैंने जल्दी जल्दी तेलुगु बोल दिया ना, आप भी ऐसा बोल लेंगे। అవును, ఇది నిజం, हाँ सच में, ठीक है। वीडियोस को फॉलो कीजिए, पूरा वीडियो देखिए, बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझिए, लिखिए और बोलिए, ठीक है। क्या प्रॉब्लम आता है मुझसे कांटेक्ट कीजिए, नंबर है, व्हाट्सएप में हाय लिखिए, मैं आपको पीडीएफ भेजती हूँ, समझिए और जल्दी से सीख जाइए। दोस्तों ये थे क्वेश्चन, और भी हैं पर वीडियो बहुत लॉन्ग हो चुकी है, इसलिए और क्वेश्चंस मैं नहीं बता रही हूँ। अब मैं आपसे ये कह रही हूँ कि अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो बिल्कुल आप 99 में ले लीजिए, और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।